पति के सामने झुका नहीं, अपना गर्दन कटवा लिया लेकिन अपनी पति के सामने झुका नहीं। अब बताइए, गर्दन जब हंसुआ से काटा होगा तो गर्दन काटने में 2 मिनट का टाइम कैसे भी लगा होगा। स्त्रियों के स्वभाव के बारे में, मतलब महिला के स्वभाव के बारे में हम आज कुछ चर्चा करेंगे। और देखिए हम महिला के स्वभाव के बारे में क्या क्या चर्चा करते हैं, क्या क्या हमको अनुभव है। तो आइए, भगवान वेद व्यास जी ने देवी भागवत पुराण में बताए हुए हैं कि पुरुषों को बांधने के लिए सबसे अच्छा जंजीर स्त्रियां होती है। मतलब पुरुषों को बांधने के लिए सबसे अच्छा जंजीर स्त्रियां होती है। लोहे के जंजीर में बंधा हुआ व्यक्ति तो बड़े आसानी से छूट सकता है अपने जीवन में, लेकिन एक बार स्त्री नाम के जंजीर में जो व्यक्ति बन गया, उसको इस जीवन में उसको छुट्टी नहीं मिलेगा, स्त्री नाम के जंजीर से मुक्ति नहीं मिलेगा। ये होती है स्त्री नाम की जंजीर। और भगवान वेद व्यास जी साथ में ये भी बताए हुए हैं कि कोई भी पुरुष एक बार स्त्री से संबंध, किसी भी पुरुष को एक बार यदि किसी स्त्री से संबंध हो जाए तो उसको उस जीवन में दिन का नींद और रात का चैन, मतलब दिन का चैन और रात का नींद स्वप्न जैसा हो जाता है। मतलब वेद व्यास जी, भगवान वेद व्यास जी देवी भागवत पुराण में बताए हुए हैं कि किसी भी पुरुष को बांधने के लिए सबसे अच्छा जंजीर स्त्रियां होती है। लोहे के जंजीर में बंधा हुआ व्यक्ति तो बड़े आसानी से छूट सकता है, मगर स्त्री नाम के जंजीर में बंधा हुआ व्यक्ति जीवन में नहीं छूट सकता है। और साथ में ये भी बताते हैं कि किसी भी पुरुष को किसी स्त्री से एक बार संबंध हो गया तो उस पुरुष को उस जीवन में दिन का चैन और रात का नींद स्वप्न जैसा हो जाता है। भगवान वेद व्यास जी से ये बताए हुए देवी भागवत पुराण में, ये सही है या गलत है, ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा। वैसे भगवान वेद व्यास जी तो भगवान श्री विष्णु का अवतार है, वो तो झूठ नहीं बोलेंगे। इसके बाद में पद्म पुराण में माता पार्वती जी नारद जी से बताए हुए हैं कि किसी भी स्त्री को स्वतंत्र नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे वो स्त्री किसी भी उम्र के हो। स्त्री जो होती है ना, वो चंचल स्वभाव की होती है। माता पार्वती जी पद्म पुराण में बताए हुए हैं, स्त्रियां जो होती है ना, वो चंचल स्वभाव की होती है। इसीलिए उसको पूरी तरह स्वतंत्र नहीं छोड़ना चाहिए, उसको नियंत्रण में हमेशा रखना चाहिए। चाहे वो स्त्री आपकी पत्नी हो, आपकी पुत्री हो, आपकी बहन हो, या आपकी माता जी हो, या आपकी दादी हो, कोई भी हो, किसी भी उम्र की स्त्री हो, उसको पूरी तरह स्वतंत्र हरगिज नहीं छोड़नी चाहिए। हमेशा उसको उस पर नज़र गड़ाए रखना चाहिए, उसको हमेशा नियंत्रण में रखना चाहिए। और माता पार्वती साथ में ये भी बताती है कि पुरुष और स्त्री आग और घी के समान होता है। मतलब युवा स्त्री और युवा पुरुष, स्त्री आग के समान होता है और पुरुष घी के समान होता है। किसी भी पुरुष को, मतलब पुरुष को अपनी पत्नी और अपनी माता को छोड़ के किसी दूसरी स्त्री के साथ ज़्यादा समय तक एकांत में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि इंद्र, जवानी और कुत्ता ये सेम होता है। जवानी जो होता है ना, इंद्र और कुत्ता के समान होता है। और ये चंचल मन है ना, इस चंचल मन का कोई भरोसा नहीं, कब ये आपको नष्ट कर दे, गलत रास्ता पे ले जाए। इसलिए चाहे आप अपनी पुत्री के साथ हो, आप अपनी पुत्री के साथ या बहन के साथ, अपनी माता और अपनी पत्नी को छोड़ के किसी दूसरी स्त्री के साथ ज़्यादा देर तक एकांत में नहीं रहना चाहिए। ये माता पार्वती पद्म पुराण में खुद बताए हुए हैं। और ये भी बताए हुए हैं कि किसी भी स्त्री को पूरी तरह स्वतंत्र नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि यदि आप स्त्री को स्वतंत्र छोड़ दीजिएगा तो वो चंचल स्वभाव की होती है, वो एक जगह अस्थिर से नहीं रह पाएगा। वो अपने स्वभाव का कारण है, जन्मजात स्वभाव उसके अंदर पैदाइशी स्वभाव होता है। यदि आप स्त्री को स्वतंत्र छोड़ दीजिएगा तो वो अपने चंचल स्वभाव के कारण एक जगह अस्थिर से नहीं रह पाएगी। योग्य व्यवहार के कारण वो खुद तो परेशान रहेगी और उनके साथ में जो लोग रहेंगे उनको भी परेशान करके रखेगी। इसलिए माता पार्वती ने पद्म पुराण में बताए हुए हैं नारद जी से कि स्त्रियों को पूरी तरह स्वतंत्र नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे वो किसी भी उम्र की स्त्री हो। और कोई महापुरुष कहे हुए हैं, स्त्रियों को यदि प्रसन्न करना हो तो उसकी प्रशंसा करो। मतलब स्त्रियों को प्रसन्न करने का एक ही तरीका है, उसका प्रशंसा करना शुरू कर दो। अब पता नहीं ये कहाँ लिखा है, हम नहीं जानते, किसी महापुरुष के मुख से हमने सुना है, लेकिन हमारा मानना है ये गलत है, ये सही नहीं है।
क्योंकि प्रशंसा उसका करना चाहिए जो प्रशंसा के योग्य हो, जो अच्छे कार्य करे। जो अच्छे कार्य जीवन में करता ही नहीं है, जो अच्छे कार्य से जिसको मतलब ही नहीं है, अच्छे आचरण भी नहीं है, उसका प्रशंसा क्यों करना है। प्रशंसा उसका करो जो प्रशंसा के योग्य हो। जो प्रशंसा के योग्य ही नहीं है उसका प्रशंसा क्यों करना है। प्रशंसा के योग्य कार्य भी तो होना चाहिए। और भगवान शिव शंकर ने शिव पुराण में बताए हुए हैं, भगवान भोलेनाथ, बाबा भोलेनाथ ने शिव पुराण में बताए हुए हैं कि कोई भी वस्तु किसी को देने से पहले आप अच्छी तरह पहले परख लो। जो वस्तु आप उसे दे रहे हो वो उस वस्तु का उसको ज़रूरत है कि नहीं। यदि उस वस्तु को उसको ज़रूरत नहीं है, आप बिना ज़रूरत को उसको देंगे तो सबसे पहले तो वो लेगा नहीं, ले भी लेगा तो उस वस्तु को सही सलामत रखेगा नहीं, जैसे तैसे रखेगा फेंक फाक के। इससे अच्छा है कि जो वस्तु आप किसी को देते हो उससे पहले आप उसको परख लो, इस वस्तु को उसको ज़रूरत है कि नहीं, ये वस्तु लेने के योग्य है कि नहीं, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, आपकी पत्नी हो, आपकी माता हो, आपके पिता हो, कोई भी हो। तो इसीलिए प्रशंसा, आप स्त्रियों को प्रसन्न करने का तरीका प्रशंसा हो सकता है, लेकिन इसमें हम सहमत नहीं है, क्योंकि प्रशंसा के योग्य यदि वो नहीं है, आप उसका प्रशंसा कीजिएगा तो वो गलत मार्ग पर जा सकता है। इसलिए यदि कोई व्यक्ति अच्छे कार्य भी करता हो तो भी इतनी जल्दी उसकी प्रशंसा नहीं करना चाहिए, वरना वो गलत मार्ग पर जा सकता है। आज अच्छे किया, आपने प्रशंसा कर दिया, हो सकता है कल से वो उससे थोड़ा कम ही अच्छा करे, फिर ऐसे करते करते थोड़े दिनों में वो अच्छाई करना उसका समाप्ति हो जाए। तो कोई भी व्यक्ति कितना भी अच्छा कार्य करे आपके घर परिवार में, इतनी जल्दी किसी का प्रशंसा नहीं करना चाहिए, हमारा तो ये मानना है। इसलिए भैया हमारा तो मानना यही है कि जो व्यक्ति ज़्यादा जिद्दी है, जो आपका बात नहीं मानता है, चाहे वो कोई भी स्त्री हो, पुरुष हो, आपका लड़का हो, कोई भी हो, आपके घर में परिवार में कोई भी, चाहे आपके साथ रहने वाला कोई भी, यदि एक बार दो बार कोई भी पुरुष कहा है कि आप कोई महापुरुष कहा है कि किसी भी व्यक्ति को 3 बार समझाना चाहिए, यदि आपके 3 बार समझाने से आपका बात नहीं मानता है, अपना गलत रास्ता नहीं छोड़ता है, अपना मनमानी करना नहीं छोड़ता है, तो भैया उस व्यक्ति को आप नहीं समझा सकते, उसको उसके हाल पर छोड़ दो, उसको समय ही समझाएगा। और स्त्रियां जो होती है ना, जन्मजात उसके अंदर ये स्वभाव होता है जिद करना। यदि वो किसी बात का जिद कर ले तो मर जाएगा, जिद नहीं छोड़ेगा। चाहे वो स्त्री कितना भी समझदार हो, कितना भी आप उसको पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बना दीजिए, वैज्ञानिक बना दीजिए, लेकिन समय आने पर वो अपना औकात दिखाई देगा। ऐसा होता है स्त्रियाँ, चाहे वैज्ञानिक बना दीजिए, लेकिन समय जब आएगा तो अपना स्त्री जात वाला औकात वो दिखाई देगा। ये होती है स्त्रियाँ। इसी समय भगवान श्री नारायण माता लक्ष्मी जी के साथ और गरुड़ जी को साथ में लेकर धरती पर नवरात्रि के टाइम में माता दुर्गा का पूजा करने के लिए आए थे। तो मनुष्य रूप में धरती पर आए, एक ब्राह्मण के घर में आश्रय लिया 1 हफ्ता 10 दिन के लिए, और बाज़ार में गए पूजा का सामग्री खरीदने। तो एक बटुआ में बहुत सारा स्वर्ण मुद्रा रखा था लक्ष्मी जी, और मनुष्य रूप में भगवान श्री नारायण, गरुड़ जी और माता लक्ष्मी जी भी थे। तो एक बनिए के दुकान में गया और उस दुकान में सभी पूजा के सामान मिल रहे थे। तो माता लक्ष्मी जी ने किसी सामान के बारे में पूछा, भैया ये कैसे देते हो। तो माता बनिए ने कहा कि देवी जी ये 4 मुद्रा में देते हैं। तो माता लक्ष्मी जी ने कहा भैया 1 मुद्रा कम कर दो। तो गरुड़ जी मन ही मन सोचता है ये तो धन की देवी है और 1 मुद्रा के लिए जिद क्यों कर रही है। तो भगवान नारायण तो अंतर्यामी हो तो सब जानते हैं। तो भगवान श्री नारायण मन ही मन गरुड़ जी के कहते हैं कि गरुड़ जी यही तो स्त्रियों का स्वभाव है। स्त्रियां चाहे कोई भी लोग का हो, वो अपनी स्त्री जात वाला स्वभाव कभी नहीं छोड़ता है। मित्रों, स्त्रियां जो होती है ना, ये बड़ा अजीब होता है, बड़े अजीब आचरण इसके अंदर होता है। स्त्री तो अगर किसी पर रीझ जाए तो बिना कुछ लिए ही अपने जीवन का बहुमूल्य खजाना उसके ऊपर लुटा देती है। और यदि किसी से नाराज़ हो जाए, किसी से घृणा करने लगे, तो भैया अपना गर्दन कटवा सकती है, मगर उसको अपने बदन का पसीना तक देने को तैयार नहीं होगा। इतने गहरे तरीक़ा से सोचने वाला होती है स्त्रियाँ। मतलब स्त्री जो होती है ना, इतना दृढ़ संकल्प, मतलब वो किसी पर रिझ जाए, किसी से प्रसन्न हो जाए तो बिना कुछ लिए ही अपने जीवन का बहुमूल्य खजाना उसके ऊपर लुटा सकती है।
और यदि किसी से घृणा करने लगे, कोई व्यक्ति उसके दिल में नहीं आए, तो भैया अपना गर्दन कटवा सकती है, मगर उसको अपने बदन का पसीना नहीं दे सकती है। इतना जिद्दी होती है स्त्रियाँ। स्त्रियों को समझना कोई आसान काम नहीं है, बड़ी मुश्किल काम है। किसी भी स्त्री को दिल से समझना, उसको गहराई से समझना इतना आसान नहीं है। इतना आसान इसलिए नहीं है कि स्त्रियों के अंदर ये स्वभाव देखा गया है कि अपना मतलब निकालने के लिए किसी भी पुरुष के साथ निर्वस्त्र होकर हम बिस्तर तो हो सकता है, लेकिन अपने मन की बात उसको नहीं बता सकता है। वो होती है स्त्रियाँ। मतलब अपने काम को बनाने के लिए निर्वस्त्र होकर किसी भी पुरुष के साथ हम बिस्तर तो हो सकता है, लेकिन वो अपनी मन की बात को नहीं बता सकता। अपने जीवन का बहुमूल्य खजाना तो लुटा सकता है अपने मतलब निकालने के लिए, लेकिन अपने अंदर आत्मा के बात वो किसी को जल्दी नहीं बता सकता है। कोई महापुरुष ने कहा है कि स्त्रियाँ यदि 100% वर्ड टू वर्ड अपने पति के साथ सच बोल दे, तो उसके पति उसके सभी सच को, उसकी सभी सच्चाइयों को बर्दाश्त ही नहीं कर पाएगा। किसी महापुरुष के मुख से हमने ये बात सुना है और हमको लगता है ये बात सच है। तो आइए मित्रों, हमने अभी जो कहा, स्त्रियाँ यदि किसी पर रीस जाए तो अपने जीवन के बहुमूल्य खजाना को ऐसे ही दे सकती है, बिना कुछ लिए ही। और यदि किसी से घृणा करने लगे तो अपने बदन का पसीना भी नहीं दे सकता है। इसी के आधार पर हम आपको एक किसी व्यक्ति का कहानी सुनाता हूँ, हकीकत कहानी, जो लगभग सप्तरी जिला का कहानी है। और किसी व्यक्ति के जीवन में ये हकीकत जो घटना है वो हम आपको बताता हूँ। हम अपने आंखों से देखा हुआ बात बताता हूँ। जब हम 2013 में मलेशिया दूसरी बार गए थे, तो YTY ग्लोब कंपनी में गया था। उस कंपनी में हमने 6 साल रहा और उस कंपनी में 24 घंटा वो कंपनी चलता था। ग्लोब कंपनी था, 1 महीना नाइट और 1 महीना डे चलता था। उस समय हमारा नाइट ड्यूटी था और नाइट ड्यूटी में उस कंपनी में एक कैंटीन भी था। तो नाइट ड्यूटी में कैंटीन में 3 बजे रात्रि को आधा घंटा का हमको रेस्ट टाइम हुआ, तो कैंटीन में गए ऐसे ही नाश्ता करने, चाय वाय पीने। तो जैसे ही चाय लेके बैठा, एक टेबल पर बैठना शुरू किया, तो देखा दो चार टेबल दूर मतलब 15-20 आदमी का भीड़ लगा हुआ है। वो उसी कंपनी में काम करने वाला वर्कर थे, सप्तरी जिला के। तो हम भी अपना चाय लेकर वहाँ के, हमने पूछा भैया क्या हुआ। तो वहाँ क्या था, सप्तरी जिला का एक गांव का एक आदमी था, मोबाइल में एक पोस्ट देख रहा था, किसी व्यक्ति का किया हुआ पोस्ट फेसबुक में। वो पोस्ट क्या था, मतलब एक कोई वृद्ध पुरुष, 50-51 वर्ष का पुरुष, एक किसी महिला का हंसुआ से गर्दन काट दिया था। गर्दन काट के गर्दन अलग और धड़ अलग, पूरे सर और धड़ अलग अलग कर दिया था। तो यही पोस्ट वो लोग उसमें देख रहा था। और इत्तेफाक से जिस गांव का वो घटना था, उसी गांव का वो व्यक्ति वहां मौजूद था जो मोबाइल में दिखा रहा था। तो वहाँ के लोगों ने उससे पूछा, भैया ये तुम्हारे गांव के लोग हैं, इसको क्या हुआ। तो बताता कि ये जात के यादव है और ये दोनों पति पत्नी थे। और बूढ़ा जो था 50-51 साल का था और उनकी पत्नी जो थी ऐसे ही 45-46 उम्र की थी। और वो बता रहा था ये दोनों व्यक्ति में 15 दिन से झगड़ा चल रहा था, बोलचाल बंद था। और ये आज के दिन में गया था खेत में धान काटने, और धान काटने जाते हैं तो कोई भी व्यक्ति अपना हंसुआ, तेज काटने वाला जो होता है ना, वो लोहे का हंसुआ, वो तेज करके ले जाता है, लोहे का औजार। तो धान काटते काटते 11-12 बज गए। वही दोनों व्यक्ति गए थे। तो 11-12 बजे के टाइम में अड़ोस पड़ोस के खेत वाले अपने घर में आ गए और ये दोनों खेत में धान काटते रहे। तो 12 बजने लगा, वहाँ कोई और व्यक्ति था नहीं अड़ोस पड़ोस के खेत वाला। तो वो जो महिला थी ना, वृद्ध महिला, वो उस आदमी का पत्नी, वो हमेशा जब भी बोलता था गलत वर्ड ही यूज़ करता था। मतलब जब भी वो मुख से कोई शब्द निकालता था, हमेशा गलत शब्द ही निकालता था। वो अच्छे शब्द बोलने वाला शिक्षित महिला वो नहीं थी, हमेशा गलत वर्ड उसके मुंह से निकालना, गलत आचरण स्वभाव का वो महिला था। वो उसके गांव के व्यक्ति बता रहा था, वही हम आपको बता रहे हैं। मतलब हमारे गांव घर में मुँह फट्टू जिस महिला को बोलते हैं ना, वो ऐसे ही मुँह फट्टू महिला थी। वो जब जो चाहे बोल देती थी, सोच समझ के नहीं बोलती थी। तो ऐसे ही 12 बजे के टाइम में वो जो महिला थी, वृद्ध महिला, पता नहीं अपने मुख से कोई गलत वर्ड निकाला। तो उसका जो पति था, वो वृद्ध पुरुष, उसको तो गुस्सा आ गया। उसको तो वैसे ही मूड पहले से ख़राब था, 15 दिन से उसका बोलचाल बंद था।
तो वो गाली दे के वो वृद्ध पुरुष बोला कि चुपचाप धान काटो, नहीं तो हम तुम्हारा गर्दन अभी काट देंगे। तो वो वृद्ध महिला जो थी उनकी पत्नी, वो भी गाली दे के उनको कहा कि तुम हमारा गर्दन काट दोगे, इतना तुम्हारा पिछवाड़ा में दम है, पिछवाड़ा में दम है तो काट कर दिखाओ। अब भैया उसको तो 15 दिन से पहले ही मूड ख़राब था, वो 15 दिन से बोलचाल उनका बंद था। और जैसे ही ये वृद्ध महिला उनको हवा दे दिया, रहना चाहिए था, वो अपनी पति को हवा दे दिया। उनका पति आया, सीधा लात से मार के ज़मीन पे गिरा दिया, एक हाथ से सर का झोटा पकड़ा और एक पैर जो है ना उसके पीठ पे रखा और सीधा गर्दन पकड़ के हंसुआ से गर्दन काटना शुरू कर दिया। भैया काटना शुरू ही नहीं किया बल्कि गर्दन काट के सर और धड़ दोनों अलग अलग कर दिया। ये फेसबुक में बजाबते के साथ फ़ोटो पोस्ट किया हुआ था, सर और धड़ अलग अलग, खून वहाँ सभी अगल बगल में बहुत ज़्यादा ब्लड भी था। ये पोस्ट किया हुआ था और उसके गांव के व्यक्ति वहाँ बता रहे थे। और सीधा गर्दन, अपनी पत्नी का गर्दन काट के सर और धड़ अलग अलग करके वो व्यक्ति अपने गांव के थाने में जाके, जनपद का जो थाना होता है, थाने में जाके हाजिरी हो गया, अपने आप को कानून को समर्पित कर दिया। तो भैया ये होता है औरत। अब बताइए, आप लोग बताइए, आपके हाथ में या पैर में कहीं पे खेत वेत में काम करते समय में लोहे के छोटे से औजार से कहीं पे कट जाता है या सुई चुभता है या डॉक्टर के पास इंजेक्शन लेने जाते हैं तो कितना तकलीफ़ होता है। और वो महिला अपने पति के सामने झुका नहीं, अपना गर्दन कटवा लिया लेकिन अपनी पति के सामने झुका नहीं। अब बताइए, गर्दन जब हंसुआ से काटा होगा तो गर्दन काटने में 2 मिनट का टाइम कैसे भी लगा होगा, क्योंकि गर्दन के हड्डी जो है ना ये बहुत बलशाली होते हैं, जल्दी कटता नहीं है गर्दन। आप लोग देखे होइएगा गांव घर में कोई खसी वसी का गर्दन कोई काटता है तो जल्दी कटता नहीं है। तो गर्दन काटने में 1-2 मिनट का समय तो कैसे भी लगा होगा, उतना देर छटपटाया होगा, कितना छटपटाया होगा। हम उस दिन से आज तक इस बात को हम भूले नहीं है, हमेशा हमारे दिमाग में ये बात बैठा रहता है। हालांकि उस गांव में हमने गया नहीं, उस घटना को देखा नहीं, वो जो लोग बताया फेसबुक में फ़ोटो देखा, उसके गांव का जो लोग बताया वही हम आपको बता रहा हूँ। इस बात को हम हमेशा हमारे दिमाग में ये बैठा रहता है कि वो औरत कितना मतलब जिद्दी था, अपने हंसुआ से अपने गर्दन को कटवा लिया, सर और धड़ अलग अलग करवा लिया, लेकिन अपनी पति के सामने झुका नहीं। और उस दिन से हम हमेशा इस बात से परेशान रहता है कि बहनचोद कौन जाए ऐसी औरत से मुख लगाने, छोड़ो हटाओ। कोई भी औरत हो वो जैसा करता है, यदि आपका बात नहीं मानता है, अपनी मनमानी करता है, तो भैया कहा गया है ना, कोई महापुरुष कहा है कि भगवान ने दुनिया बनाते समय स्वभाव का दवाई नहीं बनाया, स्वभाव का कोई उपाय नहीं है। कोई व्यक्ति यदि गलत स्वभाव को यूज़ करता है तो उसको आप सही नहीं कर सकते अपनी बातों से, उसको तो समय आने पर समझा ही सही, समय ही सही करेगा और समय ही समझाएगा। इसीलिए मनमानी करने वाले किसी भी व्यक्ति के पीछे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। उसके अपनी मन को करने दो, उसको समय समझाएगा, उसको आप नहीं समझा सकते हो। स्त्रियां जो होती है ना, आपके साथ तो रहेगी, आपके बताए गए अनुसार हर काम करेगी, लेकिन अपने मन का जो राज होता है ना वो आपको जल्दी नहीं बताएगा। आप लोगों ने एक कहावत सुना होगा, पुराना कहावत है कि तिरिया चरित्र दैवो न जाने। मतलब तिरिया का जो चरित्र होता है ना, औरत जो होता है ना, औरत के मन के जो बात होता है, उसके जो औरत क्या सोचता है, क्या करना चाहता है, ये इतना जल्दी अपने साथ रहने वाले लोगों को पता नहीं चलने देता है, बताता ही नहीं है। वो कब क्या करेगा, क्या सोचेगा, इसके बारे में दैव भी नहीं जान सकता है। ये कहावत है, तिरिया चरित्र दैवो न जाने। इसके ऊपर आप लोगों ने एक कहानी सुनी होगी, कहानी के बारे में आप लोगों ने सुनी होगी। एक राजा था और उस राजा को एक महात्मा जी ने एक दिव्य फल दिया। आके एक महात्मा जी उनके राज दरबार में आए और एक दिव्य फल उनको दिए। तो कहा कि महाराज ये फल ले लीजिए, ये फल खाने से आप अमर हो जाइएगा। और वो फल वो राजा ले जाकर अपनी धर्मपत्नी जी को दे दिए, क्योंकि वो अपनी धर्मपत्नी से ज़्यादा प्रेम करते थे, इसलिए दे दिए कि ये खा लेंगे ये फल, ये अमर रहेंगे तो ज़्यादा दिनों तक उनके साथ प्रेम कर पाएगा। तो वो फल वो राजा ने अपनी धर्मपत्नी जी को दे दिए और वो फल उनकी पत्नी लेकर बोला ठीक है हम खा लेंगे बाद में। और वो फल लेके वो एक अपने राज को एक सेवक को दे दिया। उनके राज में एक सेवक काम करता था, तो उनकी रानी जी ने एक सेवक को दे दिया कि ये फल तुम खा लोगे तो अमर हो जाओगे। वो इसलिए दे दिया अपने सेवक को कि वो रानी अपने सेवक से प्रेम करता था। और ये सेवक बोला ठीक है हम अपने आश्रम में ले जाकर खा लेंगे। और वो सेवक ले जाके एक बेसिया को दे दिए। बेसिया को बोला ये फल तुम खा लो, ये खा लोगे तो अमर हो जाओगे।
वो बेसिया भी बोला हम खा लेंगे बाद में। वो बेसिया को इसलिए दे दिए कि वो सेवक उस बेसिया से प्रेम करता था, और वो बेसिया सोचा, बाद में सोचा कि ये फल हम खा के क्या करेंगे, हम तो, वो तो बेसिया है, उनको तो कभी मरना ही पड़ेगा, उनका जीवन तो नर्क के समान, इसलिए इससे अच्छा है कि ये फल अपने देश के राजा को ले जाकर दे देता हूँ, राजा खा लेंगे, राजा ज़्यादा दिनों तक जीवित रहेंगे तो हमारे राज्य का रक्षा कर पाएंगे। तो वो बेसिया ले जाकर फल फिर से उसी राजा को दे दिए, और उस राजा के हाथ में दोबारा वो फल वापस आया। तो राजा चुपचाप वो फल ले लिया और ये पूछा कि ये फल तुम कहाँ से लाए हो। तो बताया कि उनके साथ प्रेम करने वाला एक सेवक ने उनको दिया जो उसी के राज्य में काम करता है। तो उस सेवक को बुलाया, उसको बोला ये फल तुमको कैसे मिला। तो उसने बताया कि उनकी रानी ने उनको फल दिया है। तब फिर उनको पता चला कि वो तो रानी को दिया था और ये फल घूमते फिरते राजा के हाथ में पड़ गए। और जैसे ही पता चला कि वो अपनी रानी को फल दिए थे खाने के लिए, लेकिन वो रानी वो फल सेवक को दे दिए। तब भैया उस राजा को तो बहुत तकलीफ हुआ। पता नहीं ये राजा भरथरी का चरित्र मोबाइल में बताते हैं, लेकिन राजा भरथरी का और भी चरित्र है। राजा था हमको तो पता नहीं है, लेकिन उस राजा को कन्फर्म पता नहीं है, सुना है राजा भरथरी का एक चरित्र है, अब पता नहीं शायद उसी का होगा, लेकिन किसी भी राजा का चरित्र हो। भैया उस राजा को तो जैसे ही पता चला, वो जो मतलब अपनी रानी को ज़्यादा प्रेम करने के कारण ज़्यादा दिनों तक जीवित रहे, ये उद्देश्य से जो फल अमर फल उसको दिए थे, दिव्य फल, वो दिव्य फल वो किसी दूसरे को दे दिए। मतलब उसको पता चला जिस रानी से वो, जिस स्त्री से वो दिलो जान से प्रेम करता है, अपनी जान से ज़्यादा चाहता है, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा जिस औरत से वो प्रेम करता है, वो औरत किसी और से प्रेम करता है, वो औरत उस राजा से प्रेम ही नहीं करता है। तो भैया ये है तिरिया चरित्र। औरत कब क्या सोचेगा, क्या करेगा, वो जो बोलता है, वो जो कहता है, वो सच है या नहीं, ये पता लगाना बड़ा मुश्किल काम है। क्योंकि आपके साथ रह के आपके साथ प्रेम करने का दिखावा भी कर सकता है, और ये हकीकत है या नहीं ये पता आप नहीं लगा सकते। ये बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि तिरिया चरित्र जो कहा है ना, वो सेम हकीकत जैसा ही होता है। वो आपके साथ रहेगा, आपके बताए गए अनुसार वो कार्य भी करेगा अपने मतलब निकालने के लिए, प्रेम करने का दिखावा भी करेगा। लेकिन वो हकीकत में यदि वो हकीकत में प्रेम कर रहा है कि दिखावा कर रहा है, भैया ये पता लगाना बड़ा मुश्किल काम है। और जब हकीकत पुरुष को पता चलता है, तब भैया ऐसे हालात में तो कई पुरुष ऐसे हैं कि दुनिया ही छोड़ देते हैं। इसीलिए भैया किसी महान पुरुष ने कहा है कि सिर्फ औरत या धर्मपत्नी के मोह में नहीं, अपने घर परिवार में किसी के लोभ मोह में ज़्यादा नहीं पड़ना चाहिए। आपके जीवन का जितना कर्तव्य बनता है, उस कर्तव्य के हिसाब से आप सभी कार्य करो। लेकिन यदि वो आपके साथ रहे ना रहे, आपसे रिश्ता रखे ना रखे, आपसे अच्छा वार्तालाप करे ना करे, इससे ज़्यादा फर्क आपको नहीं पड़ना चाहिए। मतलब गाली दे रहा है तो भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए, वो हंस के बोल रहा है तो भी प्रसन्न होने का ज़रूरत नहीं है। तो इस हिसाब से रहो कि यदि कोई व्यक्ति आपसे दुश्मनी भी कर ले, रिश्ता तोड़ ले, अच्छा से बात नहीं करे, तो आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। इस हिसाब से घर परिवार में रिश्ता निभा के रहना है। ऐसे नहीं रहना है कि जो आप जिस स्त्री से ज़्यादा प्रेम करते हो और आपको बाद में पता चला वो तो झूठा प्रेम करता है, दिखावा करता है, तो भैया आप जीने के लायक ही ना रहे। इस हिसाब से जीवन नहीं बिताना, इस हिसाब से रहना ही नहीं चाहिए। मतलब भैया एक घर गृहस्थ में रह के जीने के लिए जितना भी सुख भोगने की आवश्यकता होती है, वो सभी सुखों को आप भोगो, लेकिन उस सुख में आपको आसक्त नहीं होना है। मतलब वो सुख मिलता है तो भोग लीजिए, और मिलता है तो ज़्यादा प्रसन्न भी नहीं होना है। जितना ज़रूरी है भोग लीजिए, ज़रूरत से ज़्यादा नहीं भोगना है। और नहीं मिलता है तो उसके लिए रोने और पछताने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लोभ और मोह जो होता है ना, ये दुखों और कष्टों का कारण होता है। यही लोभ और मोह दुख, कष्ट और पाप का जड़ होता है। और भैया एक बात दिल से हम कहना चाहेंगे आजकल के नवयुवक लोगों को, भैया सच कहता हूँ, सच्चे दिल से, सच्चे अंदर आत्मा से एक बात हम आजकल के नवयुवक लोगों को कहना चाहूँगा कि अपने अंदर आत्मा के, अपने मन के सारे राज आप अपने घर में सबको नहीं बताइए। आप अपने माता पिता के अलावा आप अपने अंदर आत्मा के, आप अपने मन के सब राज आप अपने घर के सभी व्यक्ति को नहीं बताइए। अपने औलाद को, अपनी पत्नी को, अपनी बहन को, मतलब अपनी माता पिता के अलावा आप अपने जीवन का सब राज सबको नहीं बताइए। भैया इसका बहुत भयंकर सज़ा भोगना पड़ता है समय में। जब तक आपके हाथ पांव में शक्ति बनी रहेगी, पैसे कमाने का
समय चलता रहेगा, तेज़ी से पैसे कमाने का समय चलता रहेगा, तब तक आप अपने जीवन का राज भी यदि सबको बताते रहिएगा तब तक तो ठीक ही रहेगा, जब तक ज़्यादा पैसे कमाने का समय चलता रहेगा। मतलब जैसे ही दुर्गति का समय आया, अयोग्य समय आपके जीवन में आया, ज़्यादा पैसे कमाने का समय आपके जीवन में समाप्त हो गया, तो भैया वही राज बताया हुआ आपका दुश्मन हो जाएगा। वही जो आपके साथ रहने वाले लोग हैं, आपकी पत्नी, आपके पुत्र, आपकी बहन, यही सब आपके दुश्मन हो जाएंगे, आपके साथ छोड़ देंगे। उस समय भी आपके माता पिता ही आपके साथ नज़र आएगा, चाहे आप पैसे कमाओ या ना कमाओ। गांव घर के किसी वृद्ध महिला ने बताए हैं कि कोई व्यक्ति, किसी वृद्ध महिला के मुंह से हमने सुना है, किसी बुजुर्ग महिला के मुख से, कि कोई व्यक्ति जब परदेश से घर पर आता है लंबे समय के बाद, 1 साल या 2 साल या 4 साल के बाद, तो घर में जब आता है, सामान वगैरह जो ले आता है परदेश से घर में रखता है, तो उसके घर में जो उस व्यक्ति की पत्नी होती है, उसका चेहरा हाथ पैर नहीं देखता है। वो सिर्फ पहले वो देखता है हाथ पैर चेहरा सब, लेकिन वो बाद में देखता है। लेकिन जैसे ही व्यक्ति पहले घर में जाता है तो पहले उसका लाया हुआ सामान देखता है कि क्या क्या सामान वो लाए हैं, कितना पैसा लाए हैं। पहले पूछते भी हैं कि पैसा कितना लेके आए हैं। और ये उस व्यक्ति के, किसी भी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति जब घर से परदेश से घर जाते हैं तो पहले जो पत्नी होती है वो सामान के बारे में पूछेगा, सामान को देखेगा और पैसे के बारे में पूछेगा। वो अपनी व्यक्ति को नहीं देखेगा कि ये किस हालात में था, चेहरा हाव भाव नहीं देखेगा, वो बिल्कुल नहीं देखेगा, क्योंकि उसके चेहरा हाव भाव से मतलब ही नहीं है। और माता जो होती है ना, वो सामान पैसा नहीं देखेगा, पहले देखेगा कि उनका औलाद जो बाहर से आया है कैसे है, अच्छा से है नहीं है, हाव भाव चेहरा देखेगा, पूछेगा कैसा समाचार है, अच्छा से था या नहीं था। तो ये किसी बुजुर्ग महिला ने गांव घर में बताए हैं और ये बात सही भी है, सच भी है। क्योंकि आजकल के ज़माने में देखे जाते हैं कि स्त्रियाँ जो होती है ना, सैकड़ा में 98% हम कहना चाहेंगे, 98-95% स्त्रियाँ जो होती है ना, वो सिर्फ दिखावा के तौर पर रिश्ता अपने व्यक्ति से रखता है, कहने के लिए, अपनी मतलब निकालने के लिए। और हकीकत में कहिए तो उनके अंदर आत्मा में कोई और बात चलता रहता है। और भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता उपदेश में बताए हैं कि यदि किसी व्यक्ति का मृत्यु हो जाता है तो उसके घर में सभी परिजन रोते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं रोते, सभी परिजन रोते हैं, पत्नी, माता, पिता, पुत्र जो होता है, पुत्री होता है, जितने परिजन होता है सभी रोते हैं। लेकिन उस सभी का रोना दिखावा होता है केवल एक मरे हुए व्यक्ति के माता के अलावा। क्योंकि सच्चा रोना केवल उनका माता ही रोता है अपने पुत्र के दुखों के लिए, क्योंकि उस दिन के बाद उसका पुत्र देखने को नहीं मिलेगा, सुनने को नहीं मिलेगा उस जीवन में। और पत्नियां, पुत्र, भाई बहन, ये सब तो अपने नुकसान के लिए रोता है। कि पत्नी रोती है कि वो उनके पति मर गए हैं और आज के बाद उनको पैसा कौन देगा, खर्चा कौन देगा, कमा के कौन खिलाएगा। पुत्र, भाई बहन, ये सब इसी के लिए रोता है कि आज के बाद उनका देख रेख कौन करेगा, पैसे कमा के कौन लाएगा। ये सब अपने अपने नुकसान के लिए रोता है। केवल सच्चे श्रद्धा के लिए सच्चा रोना उस व्यक्ति की माता का ही होता है कि उस दिन के बाद उनका पुत्र अब देखने को नहीं मिलेगा। तो ये बात है दोस्तों। घर में हमने ये नहीं कह रहे कि पत्नी से, पुत्र से प्रेम नहीं कीजिए, प्रेम भी कीजिए, जो कर्तव्य बनता है सब कीजिए, लेकिन उस प्रेम में, उस रिश्ते में आसक्त नहीं होना है आपको। यदि आसक्त हो गए तो भैया ये दुखों का कारण हो जाएगा। यदि कर्तव्य समझ के निभाइएगा तो उस व्यक्ति से रिश्ता समाप्त भी हो जाए, रूठ भी जाए, तो आपको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। महात्मा जी थे और वो उनका कई शिष्य था, बराबर अपने शिष्य को अच्छा शिक्षा, अच्छा ज्ञान वो सवेरे शाम दिया करता था। और उनकी पत्नी जो था वो बहुत गलत स्वभाव की थी, वो गलत वर्ड हमेशा मुख से निकालती थी और हमेशा कहती रहती थी बराबर, ये धर्म करता है, पूजा पाठ करता है, अपने चेले को पढ़ाता है, खाना पीना कहाँ से आएगा, हमेशा गालियाँ वालियाँ दिया करती थी। तो उनका जो महात्मा जी का जो चेला था, एक दिन पूछ दिया, गुरुजी से आप हम लोगों को बराबर शिक्षा देते रहते हैं, समझाते हैं, आप अपनी पत्नी गुरु माता को नहीं समझाती है, ये बराबर गलत वर्ड निकालता रहता है, तो आपसे उतना प्रेम भी नहीं करता है। तो महात्मा जी ने बताया, रे मूर्ख, ये अच्छा है, यदि ये अच्छा है कि हमारे तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देती है, हमारे में इतना आसक्त नहीं होती है। यदि हमारे में इतना आसक्त होने वाला, खूब ज़्यादा प्रेम करने वाला, खूब सुंदर धर्म पत्नी मिला होता
तो आज उसी सुंदर धर्मपत्नी, ज़्यादा प्रेम करने वाला धर्मपत्नी के लोभ मोह में फंस के रह जाते, ईश्वर के भक्ति भजन में नहीं फंस पाते। यदि स्त्री सुंदर मिला होता, ज़्यादा प्रेम करने वाला मिला होता, अच्छे स्वच्छ विचार का मिला होता, तो इसी स्त्री में, इसी धर्मपत्नी के लोभ मोह में आज फंस के रह जाते और ईश्वर का सानिध्य आज प्राप्त नहीं होता। और ये बात सच भी है दोस्तों। सुखों में कोई सूत्र, अच्छे पत्नी, अच्छे घर परिवार या भगवान श्री नारायण का भजन का, भगवान श्री नारायण का शरण, इन दोनों में से कोई एक ही प्राप्त होगा। ये बात कहा भी जाता है, ये देखा भी जाता है। जिस व्यक्ति को सुखी संपन्न घर परिवार मिले होते हैं, ऐसे व्यक्ति सुखी संपन्न घर परिवार के लोभ मोह में ही फंस के रह जाते हैं और ईश्वर का सानिध्य में वो जुड़ नहीं पाता, फंसे रह जाते हैं। घर परिवार का जो लोभ मोह है ना, वही उनको ईश्वर के सानिध्य में, ईश्वर के शरण में जाने के मार्ग में बाधा बने रहते हैं। तो इसीलिए दोस्तों, अगर किसी को कोई वस्तु, किसी व्यक्ति को कोई वस्तु ना भी मिले तो इसलिए ज़्यादा अफसोस नहीं करना चाहिए। ईश्वर की इच्छा मान के उसे स्वीकार करना चाहिए, ज़्यादा अफसोस नहीं करना चाहिए। तो भीष्म पितामह जब बाण की सैया पे लेटे होते हैं, पांडव परिवार के जो भी स्त्रियां होती है, रात्रि में एक रात्रि को भीष्म पितामह से आशीर्वाद लेने जाती है उत्तरा को लेकर के। अभिमन्यु का नए नए विवाह हुआ रहता है और उत्तरा को लेकर के पांडव परिवार के सभी स्त्रियां उत्तरा को आशीर्वाद दिलाने ले जाती है। तो भीष्म पितामह जी पूछते हैं कि ये नई वधू कौन है, तो बताते हैं कि ये सुभद्रा के पुत्र वधू है, अभिमन्यु का पत्नी। तो भीष्म पितामह जी बताते हैं अब तो युद्ध का आरंभ होने वाला है और समझाते हैं कि कोई भी पुरुष घर से, कोई भी राजा, कोई भी क्षत्रिय घर से युद्ध करने के लिए निकलते हैं और यदि रणभूमि से सही सलामत वापस आ जाए, ऐसे व्यक्ति पर ईश्वर कृपा समझना चाहिए कि ये ईश्वर का ही कृपा है कि ये सही सलामत वापस आ गया। और यदि रणभूमि से कोई भी क्षत्रिय, कोई भी राजा युद्ध में वापस नहीं आ पाए, सही सलामत वीरगति को प्राप्त हो गया, तो उनको ईश्वर का इच्छा समझना चाहिए। तो इसीलिए दोस्तों, आपके जीवन में जो भी होता है उनको ईश्वर का इच्छा समझिए और यदि कुछ अच्छा होता है तो उसको ईश्वर का कृपा समझिए। इसमें ज़्यादा अफसोस नहीं करना चाहिए। इसीलिए दोस्तों, आपके जीवन में यदि कोई सुख सुविधा मिलता है तो उसको ईश्वर का कृपा समझिए। और यदि किसी सुख सुविधा से आप वंचित रह गए, घर परिवार, बीवी, बच्चे, माता पिता और अच्छे घराना, इन सभी में से कुछ भी आपको नहीं मिला, तो इसके लिए ज़्यादा अफसोस करने का भी ज़रूरत नहीं है। आप ये समझ लीजिए आपके ही किसी कर्मों के फल है। हमारे पिता महाराज अपने जीवन में बताया करता था कि सुंदर धर्मपत्नी, अच्छे बुद्धि विचार का औलाद, सुंदर धर्मपत्नी और अच्छे बुद्धि विचार का धर्मपत्नी, अच्छे माता पिता, अमीर घराना, सुखी संपन्न परिवार, ये सब सुख किसी एक व्यक्ति, किसी सैकड़ों हजारों में किसी एक व्यक्ति को मिलता है, सबको नहीं मिलता है। क्योंकि ये सब अपने कर्मों के ऊपर आधारित होते हैं, कर्मों के ऊपर प्राप्त होते हैं और ऐसे सुख उसी को मिलता है जो ऐसे सुख के योग्य कर्म किया होता है। सभी को ऐसे सुख प्राप्त नहीं होता है, हजारों करोड़ों में किसी एक व्यक्ति को ऐसे सुख प्राप्त होता है। तो इसीलिए जो सुख आपको प्राप्त नहीं हुआ, इसके लिए ज़्यादा अफसोस नहीं करना चाहिए। जो मिला है, जैसा मिला है, उसी में आप संतुष्ट रहने की कोशिश कीजिए और अपना जीवन के सभी कर्तव्य को पूरा करने की कोशिश कीजिए। दोस्तों, स्त्रियां जो होती है ना, वो तो मूर्ख होती है। स्त्रियों को आप समझदार नहीं कहिएगा। कितना भी समझदारी दिखाएगा, फिर भी कितना भी समझदार औरत होगा, फिर भी समय आने पर वो अपना स्त्री वाला औकात दिखाई देगा। इसीलिए स्त्रियों से ज़्यादा सुख सुविधा की किसी बात की आशा नहीं करना चाहिए। अपने कर्तव्य पर, अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। और स्त्री, यदि हमने कहा ना, किसी भी स्त्री को आप 3 बार किसी भी स्त्री या किसी भी व्यक्ति को 3 बार समझा सकते हो। यदि 3 बार में यदि आपका बात नहीं मानता है तो उसको उसके हाल पर छोड़ दो, वो उसको सब समय समझाएगा, आप नहीं समझा सकिएगा। और भगवान श्री कृष्ण ने गीता उपदेश में ये भी कहा है कि आपके घर पर नहीं रहने से सबसे ज़्यादा फर्क जिसको पड़ता है, सिर्फ और सिर्फ उसी के लिए आप जीने का प्रयास कीजिए। बाकी सभी को आप उनके हालत पर छोड़ दीजिए। क्योंकि आपके घर पर, आप जब घर पर नहीं रहते हो, परदेश चले जाते हो लंबे समय के लिए, और वैसे हालात में आपके घर पे नहीं रहने पे आपके घर परिवार में जिसको सबसे ज़्यादा फर्क पड़ता है, समझिए वही आपका अपना है। बाकी सब अपना होने का दिखावा करता है। सिर्फ जिसको ज़्यादा फर्क पड़ता है उसी के लिए आप जीने का प्रयास कीजिए, उसी के लिए सोचने का प्रयास कीजिए। बाकी सबको उनके हालात पर छोड़ दीजिए, क्योंकि वो सभी व्यक्ति आपके लिए व्यर्थ है, आपके किसी काम के नहीं है।
हाँ तो भाइयों, इस वीडियो में इतना ही। आप लोग यदि हमारे वीडियो को यूट्यूब चैनल में देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन की घंटी को दबा लीजिएगा ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें सबसे पहले आपके पास पहुँचे। अच्छा मित्रों, जय सिया राम।